है। तो सर मुझे भी जानना है, आप 19 बार थाईलैंड क्यों गए हो? केसेस के लिए और कुछ तो नहीं केसेस के लिए गया मैं, अपने खर्चे पे नहीं गया। लड़के वैसे ही मिल जाते हैं, लड़के तो वैसे ही बिकाऊ हैं। शोरूम में बैठी होती हैं लड़कियां, उनके नंबर लगे होते हैं यहाँ पे, जो आपको लड़की पसंद आ जाए तो आप उनको काउंटर पे बता दो कि 35 नंबर लड़की उनको पसंद है या व्हाटएवर। अगर मैं अभी यहाँ चुपके से बैठ के आपका स्टिंग कर रहा हूँ तो क्या वो लीगल है? जनरली लीगल नहीं है। NRI की मैरिजेज होती हैं, उसमें मैंने सुना है बहुत स्कैम होते हैं। मेरे पास NRI के केसेस बहुत आते हैं। ओके। एक क्वेश्चन और आता है कि क्या हम जो रिकॉर्डिंग भी करते हैं किसी की, अगर मैं अभी यहाँ चुपके से बैठ के आपका स्टिंग कर रहा हूँ तो क्या वो लीगल है? वो डिपेंड करता है कि आपका कोई लीगल केस चल रहा है या आपका क्या है। जनरली लीगल नहीं है, क्योंकि नहीं है लीगल नहीं है स्टिंग करना किसी के साथ भी, ऐसे लीगल नहीं है। क्योंकि मैं आपको गुड फेथ में कोई चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप स्पाइंग कर रहे हो उसके ऊपर, तो स्पाइंग इस तरीके से लीगल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है मेरे साथ कोई, और लेट्स सपोज 2 लोग हैं, उनका कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, तो दोनों अपना बीच में समझौता करने के लिए कहीं पे मिलते हैं, और उस टाइम पे उस समय वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तब उसको इनलीगल नहीं कह सकते। हाँ। ठीक है, लीगल भी नहीं कह सकते, इनलीगल भी नहीं कह सकते। वो डिपेंड करेगा कि आउटकम क्या आता है। आउटकम, क्योंकि 2 लोगों ने बातचीत की, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, वो उसको ये भी कह सकते हैं कि वो उनकी सिक्योरिटी है, उनकी सेफ्टी है, कि भाई किसी ने कोई गाली दे दी या कुछ कर दिया। अब जैसे CCTV लगे हुए हैं, CCTV में आजकल क्या है कि आवाज़ भी आती है और मतलब विजुअल्स तो आते ही हैं, ठीक है, तो वो सभी ऑफिसेज में लगा हुआ है। अब कोई कर्मचारी कहे, कोई एम्प्लॉय कह दे कि नहीं जी मेरी तो प्राइवेसी जा रही है यहाँ पे, या मैं जो काम कर रहा हूँ वो सारा CCTV देख रहा है या सुन रहा है, मैं कोई भी बात कर रहा हूँ तो ये क्यों लगा हुआ है? तो भाई ये CCTV लगा होता है सुरक्षा के लिए, ये तो एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो उसमें आप कह नहीं सकते फिर, तो वो डिपेंड करता है कि कॉन्टेस्ट की बात कर रहा था। हाँ, कॉन्टेस्ट की क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो कॉलिंग में ये है कि डिपेंड करता है, तो क्या ये कॉल रिकॉर्डिंग में भी डिपेंड करता है? कॉल रिकॉर्डिंग बिल्कुल इलीगल है? नहीं, कोई इलीगल नहीं है। आप अगर किसी के साथ बात कर रहे हो और अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप, लेकिन आपने मेरे को कॉल किया, हाँ, ठीक है, मैं कोई बात कर रहा हूँ आपसे, और आपने अपने डिवाइस में, अपने मोबाइल में मेरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली, उसमें क्या गलत है? उसमें कुछ भी गलत नहीं है। नहीं, तो क्या कोर्ट में मेरे को इस पे वो क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने बिना बताया उसको चुपचाप से उसकी रिकॉर्डिंग करी? देखो, इंडिया में ना प्राइवेसी लॉ तो है, लेकिन वो ना उतना कामयाब नहीं है। ओके, ठीक है, कौन आपके ऊपर केस करेगा, कितना केस करेगा, फिर वो सालों डेट चलेगी, ट्रायल पे आते आते बहुत कई साल लग जाएंगे, ठीक है, ना कोई केस करता है ना कोई जवाब देता है उसका। नहीं, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर केस चल ही रहा है, उसके बीच में किसी ने किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करके एज अ प्रूफ दिखा दिया कि देखिए सर ये तो हमारे लिए प्रूफ है और ये ऐसे ऐसे, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये कंसीडर किया जाएगा उसको एज एविडेंस? हाँ, एविडेंस कंसीडर किया जा सकता है अगर क्रिमिनल केस है। अगर सिविल केस है, सिविल केस में जनरली जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है इस तरीके के जो होते हैं वो प्राइमरी एविडेंस के तौर पे नहीं माने जाते, उनको सर्कमस्टांसेस एविडेंस के तौर पे माना जा सकता है, ठीक है ना। कोलैबोरेटिव एविडेंस के तौर पे उनको यूज़ किया जा सकता है अगर उसके साथ ट्रांसक्रिप्ट है उनकी, तो मतलब आपने कॉल रिकॉर्ड की, एक प्रूफ आपके पास वो रिकॉर्डिंग की और साथ में ट्रांसक्रिप्ट, साथ में आपने लिखित में ट्रांसक्रिप्ट दे दी, तो उसको हो सकता है ये फिर मतलब कोर्ट टू कोर्ट भी डिपेंड करता है कि कौन सा जज इसको मानेगा, कौन सा जज नहीं मानेगा। तो सर आपके पास कोई केस ऐसा कुछ हुआ है कि? तो हमारे पास इस तरीके के केसेस आते हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ जैसे उनका बीच में कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम सलाह देते हैं कि अगर आप अपनी मतलब सेपरेशन है आपका, तो अगर आपका सेपरेशन हो रहा है, आप अपनी वाइफ से कोई समझौता करने जा रहे हो या उनके लॉयर से मिलने जा रहे हो, तो आप अपना वो जो अपना क्या नाम है मीटिंग ऐप, उसको रिकॉर्ड करो, ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड करो। ओके, ठीक है, ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड करोगे, अगर उनकी कोई डिमांड ऐसी आती है जो अनफेयर है या कोई ऐसी डिमांड आती है, ऐसी बातचीत होती है यहाँ पे, या ऐसी डिमांड नहीं भी आती है, अगर वो कल को मुकर जाते हैं कि नहीं ये तो हमने बात ही नहीं की तो थी, वो एक प्रूफ तो वो एक प्रूफ रहता है आपके पास कि हाँ भाई आपने ये बातचीत की थी, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए है, तो वो तो आप कर सकते हो। वो हम जनरली हमारे पास केसेस आते हैं जहाँ पे हम हर तीसरे केस में क्लाइंट को ये बताते भी हैं, और अगर वो चाहता है तो हम उसका साथ भी देते हैं। हम खुद
हमारा कोई बंदा उनका कोई रिश्तेदार बन के जाता है साथ में, उसके पास अपना गैजेट्स होते हैं, वो अपना रिकॉर्ड करके आ जाता है उनके साथ। ओके, तो अभी एक और मेरे मन में सवाल आया है। अभी हाल ही में साउथ दिल्ली में एक फीमेल डॉक्टर के साथ एक व्यक्ति ने रेप किया। उसने प्रिटेंड किया कि वो एक मेजर है। तो इसमें एक मेरा डाउट ये आता है कि अगर वो डिलीवरी बॉय था, तो अगर वो डिलीवरी बॉय था तो उसने कैसे प्रिटेंड कर दिया कि वो मेजर है आर्मी में? क्या सिर्फ इतना ही होगा? मतलब पता नहीं, एक इंटेलेक्ट लेवल भी तो पता चल जाता है इंसान का। एक डिलीवरी बॉय है, उसका एक मेजर जितना तो इंटेलेक्ट होगा नहीं। तो लड़की को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये नहीं है मेजर, ये पागल बना रहा है। अब वो कौन से प्लेटफॉर्म पे मिले ये डिपेंड करता इंस्टाग्राम। है। इंस्टाग्राम पे जैसे मिले, और इंस्टाग्राम पे उन्होंने कैसे बातचीत शुरू की, ठीक है। अब उसने जो प्रिटेंड किया कि मैं मेजर हूँ, तो जाहिर सी बात है कि उसने बड़ी स्टडी की होगी उसकी, और उसने एक लड़की के साथ ये गेम नहीं खेला, उसने कई लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया होगा। और आई बिलीव कि उससे पैसे भी लिए होंगे उसने, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि पैसे की भी चीज़ें आई होंगी। लेकिन जनरली ये साइबर क्राइम का मामला है, तो साइबर क्रिमिनल जो है वो अलग अलग तरीके से मैट्रिमोनियल साइट पे मिलेंगे, ऐप जो डेटिंग ऐप है वहाँ पे मिलेंगे, लिंक्डइन पे मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे। सॉरी, लिंक्डइन पे भी मिलते हैं। ये भी हो रहा है? हाँ वहाँ हाँ भी हो रहा है? हाँ। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेशनल बन के मिलेंगे। और मेरे को खुद रिक्वेस्ट आती है लड़कियों की, यहाँ पे वो कौन करने की कोशिश करती है मुझे। अभी मैंने आपको यहाँ पे वेट कर रहा था तो एक लड़की का फेसबुक पे आया, मैंने अभी उसको ब्लॉक किया है। तो प्रोफाइल देखने से पता चल गया कि ये फेक लड़की है, क्योंकि उसकी 4 पोस्ट थी उसमें। और मेरे जैसे बंदे को, मैं नॉर्मल सा दिखने वाला हूँ, कोई मैं सलमान खान थोड़ी हूँ कि मेरे को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही हो, ठीक है ना। क्यों भेज रही हो? एक 22-23 साल की लड़की है, वो मेरे जैसे बंदे को क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी? सही बात तो अगर भेज रही हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई ना कोई चीज़ है, और आप साइबर क्रिमिनल हो, तो मैं उसकी रिपोर्ट साथ की साथ कर देता हूँ। तो जो ये सफदरजंग वाला जो डॉक्टर वाला कह रहे हो आप केस, इसमें भी यही हुआ होगा कि वो साइबर क्रिमिनल्स का एक ग्रुप होगा, और उनमें से एक बंदे ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। जनरली ये लोग क्या करते हैं कि पैसा वैसा लेके रफा दफा कर देते हैं। मतलब चले जाते हैं, मतलब लड़की के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं, ये बस पैसा वैसा ले लेते हैं। हो सकता है कि ये जो क्रिमिनल है, जो रेपिस्ट है, इसने 2 कदम आगे बढ़ के इसने सोचा हो कि चलो मौका मिल रहा है तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन जब मैडम को पता चला ये मेजर नहीं है, ये डिलीवरी बॉय है, तो उसने फिर ये रिपोर्ट किया होगा। ओके, तो सर इसी टॉपिक में मैं थोड़ा सा और जाऊँगा डार्क वेब पे। आपने कभी कोई डार्क वेब का केस कभी कोई आया हो, या इसके बारे में आपने कोई डील किया हो, इसको पर्टिकुलर कुछ चीज़? हमारे पास एक केस आया था जिसमें एक मुंबई की फैमिली थी, उनकी कुछ फ़ोटोज़ वायरल हो चुकी थी इंस्टा वगैरह पे। ओके। तो जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, उन्होंने एफआईआर भी करा दी, सब कुछ करा दिया, कुछ नहीं हुआ। और उनकी फ़ोटो इतनी वायरल हो गई, मतलब डीप फेक जैसे होती है फ़ोटो कि चेहरा लगा दिया, बॉडी किसी और की है, न्यूड बॉडी है, तो वो लगा दिया। तो उसमें बड़ी बदनामी हुई उनकी। तो वो मैंने केस किया था, वो डार्क वेब से रिलेटेड था, और इसी तरीके से उनकी फ़ोटो चली गई, और वो टेलीग्राम पे चैटिंग वेटिंग करते थे, और बाद में उनकी फ़ोटोज़ ऐसे वायरल हो गई। और इंस्टाग्राम पे वो 3-3.5 महीने रही। हमने इंस्टाग्राम को भी चिट्ठी लिखी, फेसबुक पे भी थी, और अलग अलग जो पॉर्न साइट्स हैं उनके ऊपर भी थी। यूरोप की कुछ पॉर्न साइट्स थी, लेकिन हमने सबको चिट्ठी लिखी, और कुछ ने बंद कर दिया, कुछ ने नहीं। लेकिन इसमें ना सबसे इंटरेस्टिंग बात, हालांकि हमने केस वो कंप्लीट कर लिया था, और इंस्टा से भी वो चीज़ें हट गई थी, और मतलब जो और पॉर्न साइट्स थी उनमें भी हट गई थी। बट लेकिन एक चीज़ जो है होती है कि अगर डार्क वेब पे आपकी कोई चीज़ आ गई है इस तरीके की, फिर तो वो मतलब उसका कोई ना कोई वो रहेगा, आप 100% उसको ख़त्म नहीं कर सकते। कहीं कोई स्क्रीनशॉट रहेगा, कुछ ना कुछ फुटप्रिंट रहेंगे। मतलब डिजिटल फुटप्रिंट की मैं बात करता हूँ, जब डिजिटल फुटप्रिंट रहेंगे उसमें ऐसा नहीं कि आप 100% ही उसको कहीं से भी हटा दो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट चाहे तो नहीं हटा सकती, वो पॉसिबल नहीं है। एक बार इंटरनेट पे कोई चीज़ चली गई तो उसको 100% हटाना मुश्किल है। इवन जैसे कोई इलीगल वीडियो भी होती हैं, या आपके लिए किसी के मर्डर की भी वीडियो होती हैं,
तो अगर आप वो नॉर्मल गूगल पे डालोगे ना, आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेंगी, क्योंकि लेकिन जब गूगल आप जो है, उसको हाँ, डार्क वेब पे डालोगे, हाँ, वो 10 साइट मिल जाएंगी जो सर मिल वो जाएंगे, पर्टिकुलर हाँ। वीडियो में आपको मिलेगी। उसका कारण क्या है कि गूगल रिस्पॉन्सिबल एक कंपनी है, तो गूगल के पास ऐसे बहुत से डेटा एनालिस्ट हैं जो यही काम करते हैं, यही देखते हैं कि उनका कंटेंट कुछ गलत तो नहीं जा रहा, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जा रही कि जो कल को किसी मतलब लॉ को मतलब तोड़ती हो या कुछ ऐसा करती हो, तो वो ये सारी चीज़ें देखते हैं एक्चुअली, तो वो लॉ के हिसाब से चलते हैं। तो इसलिए आपको कहीं पे भी जो प्रीमियम ब्राउज़र्स हैं वहाँ पे नहीं मिलेगी, वो डार्क वेब पे ही आपको मिलेगी। जी, तो अब थोड़ा सा और इस टॉपिक से अलग चलते हैं, शिफ्ट होते हैं। NRI की मैरिजेज़ होती हैं, उसमें मैंने सुना है बहुत स्कैम होते हैं, तो आप कोई साझा करना चाहें एक्सपीरियंस? मेरे पास NRI के केसेस बहुत आते हैं। ओके। उसमें जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, ओके। वो इंडिया आया और उसने शादी कर ली यहाँ पे, और शादी करके अपना 10-20 दिन रहा लड़की के साथ, और फिर चला गया ये बोल करके कि ठीक है मैं तुम्हें वीज़ा वहाँ से सेंड करता हूँ, और फिर वो वापस ही नहीं आता। पंजाब में ये केसेस बहुत हुए हैं, इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर काम किया है, और अब पंजाब के लोग जो है वो NRI को डाउटफुल नज़रों से देखते हैं। अगर कोई रिश्ता आता है तो इतनी जल्दी हाँ नहीं करते, बल्कि थोड़ा नेगेटिव भी हो गया है ये। ओके, तो आपने अभी कोई केस डील करा है सर इसका? कोई आप केस शेयर करना चाहें? मेरे पास केस आते रहते हैं, मैं एक केस आपको बता देता हूँ कि एक लड़का आया, जैसे मैंने बताया आपको, ओके। उसने पंजाब की एक लड़की से शादी की, तो बाद में वो वापस अमेरिका से आया था, वो अमेरिका चला गया वापस। तो जब हमने उसके बारे में पता किया, मतलब लड़की वाले हमारे पास आए कि भाई 6-8 महीने हो गए थे शादी को, और वो 15-20 दिन रह करके वापस चला गया, ठीक है। और उसके बाद वो लेके नहीं गया लड़की को, ना लेके गया ना उसको बुलाया। लड़की कांटेक्ट कर रहा था, कांटेक्ट में था, बट उसकी बातों से लग नहीं रहा था कि वो बुलाएगा उसको। ओके, ठीक है। तो वो लोग हमारे पास आए ये जानने के लिए कि भाई क्या चल रहा है उसकी लाइफ अमेरिका में, ठीक है। तो हमने वो केस टेकअप किया, लॉस एंजलिस का केस था, और हमारी एसोसिएशन है WAD, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स, तो उसके मेंबर्स भी हैं वहाँ पे लॉस एंजलिस में। तो हमने उनके साथ एसोसिएशन में वो इन्वेस्टिगेट किया केस, तो पता चला वो एक लड़की के साथ वहाँ पे लिव इन में रह रहा है ऑलरेडी। अच्छा जी। और इसलिए वो जो है इसको लेके नहीं जाना चाहता। तो सर उसने यहाँ शादी करी क्यों? उसका मकसद क्या था? क्योंकि वो अमेरिका में अगर शादी करेगा तो वो निभनी बड़ी मुश्किल है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जो लड़कियाँ हैं बड़ी प्रैक्टिकल हैं। मैं ये नहीं कहूँगा गलत हैं, प्रैक्टिकल हैं वो मतलब नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगी। जो बड़े शहरों की लड़की होगी या फॉरेन की कोई लड़की होगी जो ऑस्ट्रेलिया रहती होगी, कनाडा रहती होगी या जर्मनी रहती होगी, आप उससे ये उम्मीद नहीं करते कि वो कर सकते कि आपकी नॉनसेंस वो बर्दाश्त करेगी। Okay. जैसे हमने पहले कहा कि भाई फिजिकल अब्यूज़ भी होता है, मेंटल अब्यूज़ भी होता है, तो वो लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी, वो तुरंत आपको जवाब देगी। ठीक है, आप उसके साथ कोई भी इस तरीके की चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन लड़कों को डोमिनेट करने की आदत होती है, ठीक है ना। उनको ऐसी वाइफ चाहिए गऊ जैसी, गर्लफ्रेंड उनको बड़ी चमक दमक वाली चाहिए, लेकिन उनको वाइफ गऊ जैसी चाहिए जो उनकी बात में हाँ मिलाए, जो उनके इशारे पे चले, उनके लिए खाना बनाए, उनके लिए कपड़े प्रेस करवाए, घर का काम करे, सारा घर संभाले, उनका माँ बाप की सेवा करे। इस तरीके की बहू चाहिए होती है, जो आइडियल एक बहू होती है, ठीक है। तो इसलिए वो इंडिया में आके शादी करते हैं। ओके। बट शादी करने के बाद कई बार उनका मन बदल जाता है, क्योंकि लड़की को यूज़ कर लिया 15-20 दिन, ठीक है, फिर वापस चले गए, फिर सोचते कि अच्छा देखेंगे अब जो उधर लड़की रह रही है वो छोड़ नहीं रही है आपको, ठीक है। और खर्चे आपने इतने पाले हुए हैं कि वो लड़की भी खर्चे आपके निकाल रही है घर के। मान लो किराया देना है, आधा उसने देना है, आधा आपने देना है, तो आपके खर्चे बच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कमाई अगर अच्छी है तो खर्चे भी उसी हिसाब से। तो मतलब गुजारा करना इतना आसान नहीं है बाहर जा कर के। लोग कहते तो हैं बाहर जाते हैं और अपनी ज़मीनें बेच के चले जाते हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगा के चले जाते हैं, बट वहाँ पे रहना, वहाँ पे
सरवाइव करना, वहाँ पे काम करना इतना आसान नहीं है, अपना कैरियर बनाना इतना आसान नहीं है। तो सर जैसे आपके पास केस आते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल का केस आ रहा है, लेटेस्ट से एक्स्ट्रा मैरिटल पे रहते हैं, तो आप उसमें प्रूफ कैसे गैदर करते हैं? उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल में हम पहले तो काउंसलिंग करते हैं पर्सन की, जो हमारा क्लाइंट है वो हमें बताता है कि उसको डाउट कैसे है। ओके। अगर उसको डाउट है कि लेट्स सपोज कोई लड़की आई, उसका हस्बैंड है, तो वो बताती है कि मेरा हस्बैंड लेट आता है, कभी कभी रात को आता ही नहीं है। ओके। ठीक है, आता तो दारू पी के आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हस्बैंड को फॉलो करेंगे, उसकी एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी देख के हमें पता चलेगा कि ऑफिस से निकल के वो कहाँ जाता है, ऑफिस की किसी लड़की के साथ जा रहा है, किसी और के घर जा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो जो उसकी एक्टिविटी है उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके ऊपर नज़र रख के अगर वो किसी लड़की के साथ घूमता हुआ पाया जाता है तो वो हम उसको मतलब वीडियो या जो है फोटोग्राफ ले लेंगे, जो कि एज आ एविडेंस लड़की के काम आएगा बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स साबित करने के लिए। ओके। उसका सोशल मीडिया भी देख सकते हैं हम, थोड़ा सा जो पब्लिक है चीज़ें, तो उसमें भी हमें पता चल जाता है कुछ ना कुछ। अगर सोशल मीडिया पे वो बहुत एक्टिव है, अगर वो बाहर की ट्रिप कर रहा है, कौन से होटल में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, अकेले जा रहा है, किसी लड़की के साथ जा रहा है, किसके साथ रह रहा है, तो ये सारी चीज़ें मतलब अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके से वो अपनी रिलेशनशिप, अगर कोई ऐसी सीक्रेट रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका है तो वो अलग अलग तरीके से उसको मतलब चलाते हैं, और उसको पकड़ने का तरीका भी फिर अलग अलग ही होता है, वो कस्टमाइज़ करना पड़ता है। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा कोई केस आप बताएं जिसमें बड़ा शातिर हो कोई, मतलब उसे पकड़ने में लगी मेहनत कि हाँ यार ये इसने थोड़ा ना परेशान किया मुझे? बड़े केस आते हैं इसके अंदर। मैंने एक, मान लीजिए वो कोई सबूत छोड़ ही नहीं रहा, मान लीजिए अगर वो चीट भी कर रहा है तो वो दिखाएगा नहीं, कि पता नहीं चलने देगा कि जा रहा है, अकेला जा रहा है, लेकिन कर रहा है चीट, वो इतने बारीकी से काम करेगा कि हिंट भी नहीं देगा आपको। अभी हमने एक केस किया था, एक पर्सन था वो बाहर गया, बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया? आउट ऑफ इंडिया, थाईलैंड गया, और वहाँ पे जाके मतलब जनरली लोग वहाँ पे मसाज कराते हैं, लोगों से मिलते हैं, लड़कियों से मिलते हैं और इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, बट उसका वो किसी ग्रुप के साथ गया था। ओके। तो हमने देखा कि वो 4 दिन सब सही रहा, उसकी एक एक्टिविटी नहीं मिली हमें लगा कि ये बहुत बढ़िया बंदा है। और 5वें दिन जब उसने वापस आना था, उसकी सुबह की फ्लाइट थी, उससे पहले की रात को वो अपने दोस्तों को बोल के निकला होगा, अकेले निकला। हमने कहा चलो यार अब देख रहे हैं तो इसको देख लेते हैं। हमने सोचा कि टहलने गया है ये, तो हमने कहा चलो हम भी टहलते हैं। तो हमने फॉलो किया उसको, तो वो चलता गया कुछ 15-20 मिनट चल के फिर वापस आ गया। ठीक है, उसने दाएं बाएं देखा कि कोई है तो नहीं है यहाँ पे, या उसका कोई दोस्त मित्र तो नहीं आ रहा इधर। उसने बड़ा घुमा फिरा के, एक जगह जाना था, घुमा फिरा के गया वो। ठीक है, और वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां थी। ओके। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे ओपन है सारा कुछ, वहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई बहुत इनलीगल नहीं है वहाँ पे। ठीक है ना, वो मतलब इवन शोरूम में सजी हुई होती है लड़कियाँ। ठीक है, आप वहाँ, हाँ, शोरूम में बैठी होती हैं लड़कियाँ, और आप जाओ और सोफे पे बैठो, आप आराम से 15-20 लड़कियों को निहारो, उनको देखो, उनके नंबर लगे होते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थाईलैंड की बात कर रहा हूँ आपको। तो आप जो आपको लड़की पसंद आ जाए तो आप उनको काउंटर पे बता दो कि 35 नंबर लड़की उनको पसंद है या व्हाटएवर, तो वो पैसा लेंगे, रसीद देंगे आपको, और वो लड़की आपके साथ चली जाएगी रूम में। ओह। तो बेसिकली वो मसाजर लड़कियां होती हैं, मैसर होती हैं, तो मसाज के नाम पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सैंडविच मसाज उसको बोलते हैं। अगर आपको 2 लड़कियों की ज़रूरत है तो आप 2 लड़कियों को हायर कर सकते हो वहाँ पे। जैसे 2 लड़की वाले को सैंडविच मसाज कहते हैं? हाँ, बस सैंडविच मसाज कहते हैं उसको बेसिकली। तो लोग जाते हैं, वो करते हैं ऐसी चीज़ें वहाँ पे। तो वो उसको हमने पकड़ा इस तरीके से, उसकी रिकॉर्डिंग भी की, उसका वीडियो भी बनाया, उसकी फ़ोटो भी ली। वो लास्ट टाइम पे पकड़ा गया वो, मतलब वो इतना शातिर था। 4 दिन उसने कुछ नहीं किया, गतिविधि नहीं दिखाई, और 5वें दिन वो अकेला निकला। 4 दिन वो अपने दोस्तों के साथ निकला था। उसे आइडिया था कि आप नज़र रख रहे हो उस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं था, नहीं था। नहीं,
एक्चुअली क्या है, जो हमारा सिस्टम होता है काम करने का वो ऐसा ही होता है कि भाई किसी को आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर पता ही चल गया तो फिर तो इन्वेस्टिगेशन क्या तो सर तो पुलिस भी हर केस सॉल्व नहीं कर पाती, वकील भी हर केस नहीं जीतता। हाँ बिल्कुल। तो आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा कि कोई आप भी पकड़े गए या फिर आप पर्टिकुलर केस सॉल्व नहीं कर नहीं पाए? पकड़े तो नहीं गए, मतलब बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जैसे हम अपनी वेबसाइट पे भी लिखते हैं और अपने वीडियोस में भी बोलते हैं कि भाई हमारा जो सक्सेस रेशो है 90% है। ओके। 10 केस आएंगे, 9 केस हम सॉल्व कर पाएंगे, उसमें से एक ऐसा होगा कि हो सकता है ना सॉल्व हो। ना सॉल्व होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है मेजरली मैं कहूँगा क्लाइंट की गलती होगी इसमें। नहीं, क्लाइंट की गलती नहीं कह सकते, क्लाइंट की ओवर थिंकिंग कह सकते हो। कई बार कुछ होता नहीं है लेकिन क्लाइंट को लगता है कि ऐसा है, ओके। तो वो इंफॉर्मेशन वैसी मिल नहीं पाती जैसी क्लाइंट चाहता है, क्योंकि वो कुछ होता ही नहीं है। तो वो तो आपके लिए सक्सेस ही है ना, मतलब आपने कुछ गलत थोड़ी किया। नहीं, वो सक्सेस इस क्लाइंट के हिसाब से सक्सेस नहीं है ना। अच्छा। क्लाइंट तो सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट तो ये सोच के आया था कि मेरे को मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड के बारे में, उसके करेक्टर के बारे में पता चलेगा, मतलब कोई प्रूफ मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि क्लाइंट हमारे पास तब आता है जनरली, जो बहुत अच्छे क्लाइंट होते हैं, बहुत अच्छे का मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेशन की नब्ज को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है जी। फाइनल रिजल्ट नहीं है। कंक्लूजन डिटेक्टिव नहीं निकाल सकता, कंक्लूजन तो जो एक्चुअल चीज़ें हैं वही निकालेंगी। मतलब हमारा काम है इन्वेस्टिगेट करना। अब रिजल्ट क्या आएगा उस पे बस नहीं है हमारा, हम रिजल्ट बना नहीं सकते, ठीक है ना। जो सच्चाई होगी वो पता चल जाएगी हमें, तो सच्चाई पता करना हमारा काम है। सच्चाई वो जो क्लाइंट सोच रहा है उसके अगेंस्ट भी हो सकती है। तो जब अगेंस्ट होगी तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए तो सक्सेस नहीं हुआ ना, उसको लिए काम नहीं कर पाए। उसके दिमाग में तो हो जाएगा कि जी देखो आपने 5 दिन फॉलो किया था, हो सकता है वो इन 5 दिन में नहीं मिला हो, कभी छठे दिन में मिला हो, या उसके बाद मिला, या उससे पहले मिल चुका हो। बात उसकी एक हद तक सही होती है, लेकिन मैंने ऐसे केस भी किए हैं जहाँ पे मैंने 2-2 साल कंटिन्यू किसी को फॉलो किया, मेरी टीम ने और हमने मिलके, और 2 साल में कुछ नहीं निकला। तो हम कहते हैं 2 साल कंटिन्यू, मतलब हम कहते हैं कि भाई 2 साल में नहीं मिला तो कैसे मिलेगा फिर, ठीक है ना। क्या पता तीसरे साल में तो ये मतलब देखो, शक की तो कोई इंतहा नहीं होती, कोई इलाज नहीं तो है। आप कोई इलाज नहीं है, किसी हकीम के पास, किसी डॉक्टर के पास शक का इलाज नहीं, बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मैं 2 साल वाला किस्सा बता रहा हूँ, ये ज़्यादा केस नहीं आती इस तरीके के, इक्का दुक्का केस आते हैं। इसमें भी क्या होता है कि क्लाइंट कई बार कहता है कि देखो जी आप मेरे को रिपोर्ट दे दे, पैसा है उसके पास खर्च करने को, ठीक है, हमें लगता है कि ठीक है भैया काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसको वो हमें समझाता है साइकोलॉजिकली कि देखो जी, हम क्लाइंट को ये बोलते हैं कि भाई हमने सारा कुछ देख लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, 1-2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा देख लो, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट क्लाइंट जब ये बोलता है कि देखो जी आप मेरे को शाम को रिपोर्ट दे देते हो कि कुछ नहीं है, तो मेरे को अच्छी नींद आ जाती है। तो आप ये समझ लो कि आप मेरी नींद का इलाज कर रहे हो, ठीक है। फिर हमें लगता है कि चलो यार कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे मानसिक संतुष्टि तो है ना बंदे को, तो कर लो। कुछ केसेस में हमने ऐसा काम किया है, जनरली मैं इसको अवॉइड करता हूँ कि मेरी टीम के एफर्ट्स बेकार जाते हैं। हाँ, क्या ही मिल रहा है। हाँ, उसमें मिल नहीं रहा। हमारा काम फौज की तरह होता है कि एक फौजी को आप 1 साल तक एक ही जगह पे नहीं रख सकते, तो सर जैसे आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। तो जो आपके फौजी हैं उनकी पुलिस वालों से बनती है? नहीं बनती है। क्यों? मतलब पुलिस वालों से बना के करना भी क्या है, काम तो आते होंगे, नहीं आते? नहीं, पुलिस वाले, पुलिस का नहीं, तो पुलिस कोई केस लेना में कहीं ना देना कहीं नहीं। डिटेक्टिव पकड़े नहीं जाते कि यार ये भी नजर रख रहा है, कुछ होता है जैसे हम नहीं, कभी कभार हम नहीं, पिक्चरों में नहीं, देख लेते हैं या नहीं, शोज में देख लेते हैं कुछ। पिक्चर में तो डायरेक्टर जो कहेगा, जो स्टोरी टेलर जो होता है, स्टोरी राइटर होता है, वो जो कहेगा वो वही मैं इसलिए मतलब पूछना दिखाया चाह रहा था। जाएगा। तो असलियत तो पिक्चरों में ज़्यादातर होती नहीं है, हाँ। क्योंकि डिटेक्टिव्स को तो वो जनरली पिक्चर वाले चोर ही बताते हैं, मतलब ब्लैकमेलर ही बताते हैं। ओके। तो मतलब आज अब तो थोड़ी सी हॉलीवुड की पिक्चरों में तो ऐसा नहीं होता, वहाँ तो हॉलीवुड वाले में तो मतलब पूरी जेम्स पिक्चर है बॉन्ड जो डिटेक्टिव्स है, पे। हाँ वो तो बड़ा अच्छा दिखाते हैं, बट उतना भी नहीं कर सकते। अब जेम्स बॉन्ड की हमने कई फिल्में देखी हैं, तो बट जितना वो करते हैं तो हम तो सोच भी नहीं सकते उतना करने की, मतलब उसका तो 1% भी हम दूर दूर तक नहीं कर पाते हैं। मतलब वो तो पिक्चर्स हैं एक्चुअली। पिक्चर्स में क्या है कि
रोमांच होता है, ड्रामा होता है, एक्शन होता है, तभी तो आपको अच्छी लगती है पिक्चर। तो ऐसा होता है कि इधर आप किसी पे नज़र रख रहे हो, उधर पुलिस भी लगी पड़ी है, बाद में कुछ हो गया कि नहीं, कोई पर्टिकुलर केस चल रहा है, आप भी कर रहे हो काम, उस पर पुलिस भी काम कर रही है, फिर कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है आपस में? नहीं, ऐसे नहीं होता। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लीगल केसेस में ये होता है कि किसी का लेट्स सपोज मान लो कोई सीबीआई का केस है, ठीक है। सीबीआई ने किसी बंदे को फ्रेम किया हुआ है, ठीक है, फ्रेम किया हुआ मतलब कि ये किलर है, उसके ऊपर इल्जाम लगाया हुआ है, हाँ, उसके ऊपर केस फाइल किया हुआ है और अब कोर्ट में केस चल रहा है, उसको अंतरिम जमानत मिली हुई है, ठीक है। तो सीबीआई को भरोसा है कि इस अगली 5 दिन के बाद डेट है, यहाँ पे हमें इसकी कस्टडी मिल जाएगी, जो इसकी जमानत है वो खारिज हो जाएगी, इसकी बेल खारिज हो जाएगी, तो ये इसकी कस्टडी हमें मिल जाएगी ताकि हम इससे पूछताछ कर सकें या जो और बातों के जवाब नहीं मिल सके उसके जवाब मिल सके। तो वो क्या करती कि अपने बंदे लगाती है, अच्छा, उसको चेक मतलब उस पे वॉच रखने के लिए, क्योंकि जैसे ही उसकी खारिज होगी वो भागने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। हालांकि पासपोर्ट भी उन्होंने हो सकता रख लिया हो उसका, लेकिन कुछ केसेस में पासपोर्ट फेक बनवा देते हैं। नहीं फेक नहीं, मतलब जो कोर्ट है वो इजाज़त नहीं देती कि आप पासपोर्ट सीज करो उसका, ओके, ठीक है ना। तो केस ऐसा होता है कई बार कि भाई उतना मजबूत केस नहीं है उनका किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, तो उस सेंस में वो फॉलो कर मतलब उनको वॉच करते हैं ताकि ये इधर उधर ना सरके, और जैसे ही हमें इसकी बेल कैंसिल हुई हम इसको अरेस्ट कर लें, मतलब हमें पता चलता रहे कि ये कहाँ पे है। क्या कहते तो कई केसेस में वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स की मदद लेते हैं। यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर अपने तरीके से काम करते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अपने तरीके से काम करती है। ओके, तो मेरे को एक छोटी सी बात पुरानी वाली है कि जैसे आपने थाईलैंड में बताया था कि लड़कियाँ को ऐसे कर देते हैं, तो लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता? लड़के भी का शोरूम लग रहा हो, लड़कों का शोरूम मैंने आज तक नहीं देखा, लड़के वैसे ही मिल जाते हैं, लड़की को किसी को खरीदने की जरूरत थोड़ी है, लड़के तो वैसे ही बिकाऊ हैं। लड़के को किसी को पैसा देने की जरूरत थोड़ी है। क्यों नहीं आता कि लड़कों की भी वो लगाओ? खरीदेगा कौन, वहां जाएगा कौन? तो आप कहीं से लड़के तो ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, ऐसे ही मिल जाएंगे। मतलब आप ऐसे समझ लो, मैं इसको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, कहता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, लड़के लड़कियां दोनों बैठे हुए हैं एग्जाम में, एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, उसके पीछे या साइड में एक लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, वो 100% उस लड़की को देखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको ताड़े ना वो, ठीक है, ठीक है, उसकी हाइट भी नाप लेगा वो, उसकी फिगर भी नाप लेगा, ठीक है, उसके कपड़े भी देख लेगा, ठीक है, इवन कपड़ों के अंदर क्या पहना हुआ है वो भी देखने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि वो सुंदर लड़की है, ठीक है। अब इसके अपोजिट एक लड़की बैठी हुई है, ठीक है, उसके सामने एक बहुत हैंडसम लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, और कोई एग्जाम चल रहा है। चेक तो वो भी करेगी? चेक नहीं करेगी वो एग्जाम देगी अपना। अच्छा, वो एग्जाम चेक करेगी, उसके बाद चेक कर ले लेकिन उस समय नहीं करेगी। तो ये लड़की और लड़के में डिफरेंस होता है। हाँ, ये तो है, ठीक है, सही बात है। लड़का क्या है कि लड़की के सामने सारा कुछ भूल जाता है, वो अपने इंपॉर्टेंट काम भूल जाता है, ठीक है ना। आप कभी जो आप वीडियो बनाते हो उस पर बना के देखना कि आप लड़की को कोई काम बोल के देखो, वो आपका कितना काम करेगी, और आप लड़के को बोल के देखो, एक लड़की लड़के को बोल के देखे, और एक लड़का लड़की को बोल के देखे, ठीक है, तो लड़की अपनी प्रायोरिटी सेट करती है। लड़की पहले करेगी अपना काम, उसके बाद मन हुआ, टाइम मिला तो और करेगी। अगर उस लड़के को वो पसंद करती होगी तो उसका काम करेगी, 100% नहीं तो नहीं तो करेगी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, लड़का पसंद हो चाहे ना हो करेगा, लेकिन करेगा पक्का, क्योंकि लड़की है, ठीक है ना, क्योंकि लड़की है। तो ये लड़के और लड़की में बेसिक फर्क है। हाँ, इसलिए लगते प्ले बॉय होते हैं, मेल प्रोस्टिट्यूट होते हैं, लेकिन वो डके छुपे होते हैं, इतने ओपन नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि समाज में है नहीं चीजें, बट फिर वो मतलब उस सोसाइटी, हाँ, मतलब उन्हें शादी भी तो करनी है, शादी भी करनी है। मेल प्रोस्टिट्यूट तो शादी करता है,
मेल प्रोस्टिट्यूट तो शादी करता है, हो सकता है पहले से वो शादीशुदा हो, हाँ ये भी होता है ना, फिर भी कर रहा है वो काम। फिर भी कर रहा है वो। जो जितने भी आप, मैं कहना नहीं चाहता मतलब, लेकिन सर कहो ना, ज्यादा मैं चाहता हूँ आप कहो। ज्यादातर जो मैं केस देखता हूँ, ज्यादातर मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि हमने एक जिम ट्रेनर का इन्वेस्टिगेट किया वो तो था, आपने मुझे बताया था। तो ज्यादातर जिम ट्रेनर ऐसे ही हैं वो। तो आप जिम ट्रेनर्स को ज्यादातर मतलब मैं सभी को नहीं कह सकता। नहीं सर, सभी मैंने को भी नहीं देखा कह मेरे सकता। जिम में भी ऐसे करते हैं जो जिम ट्रेनर होते हैं, हम पूछने आ जाएंगे तो अभी आता हूँ और वहाँ पे लड़कियों को 2.5 किलो पे समझा रहे होते हैं वो, 2.5 किलो पे सर, वो हम 25 किलो लेके हेल्प मांग रहे होते हैं, आ जाओ। वो 2.5 किलो को लेके समझा रहे होते हैं। तो वो वही फर्क है। ओके। तो कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं यहाँ पे मेल प्रोस्टिट्यूट होते हैं और ये चीज़ें होती हैं समाज में, लेकिन ये बड़ी ढकी छुपी होती है। लेकिन जैसे मैंने थाईलैंड में बताया, थाईलैंड में आपको लड़के प्रोस्टिट्यूट नहीं मिलेंगे, लड़कियां तो मिल जाएंगी आपको बहुत। लड़के आपको अगर मिलेंगे तो वो आपको क्लब्स में मिल जाएंगे। आप पब में जाओ, नाइट क्लब्स में जाओ, वहाँ पे आपको लड़के मिल जाते हैं या गे मिल जाते हैं इस तरीके से। बट आपको ऐसे नहीं कि जैसे मैं शोरूम की आपको बता रहा हूँ, और ये बड़े सारे शोरूम हैं। तो सर ये हम लोगों को इस चीज़ से बचने के लिए इन्फॉर्म कर रहे हैं या फिर हम ये इन्फॉर्म कर रहे हैं देखो यहाँ पे ये मिलता है तो आप ऐसे ऐसे चले जाओ? नहीं, जो लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको सब पता है, ऐसा नहीं सर मुझे तो नहीं पता था। नहीं, मैं भी तो सुन रहा हूँ। आप देखो अपना काम कर रहे हो, आप अपना चीज़ें कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बिजी हो, आपको ऐसी बातों पे ध्यान देने का समय ही नहीं है आपके पास, तो इसलिए आपको नहीं पता इसमें इंटरेस्ट है वो। लेकिन जिनको इंटरेस्ट है, पीछे मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उस पॉडकास्ट में फीमेल एंकर थी मेरे साथ, होस्ट थी, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कोई फॉरेन का कोई केस हो या कोई फॉरेन की बातचीत, तो मैंने उनको बोला कि मैं 19 बार थाईलैंड गया हूँ। ठीक है, तो वो मेरी रील जो है बहुत वायरल होगी, 6 मिलियन से ज़्यादा उसमें हिट्स आए। ठीक है, तो सर मुझे भी जानना है आप 19 बार थाईलैंड क्यों गए हो? केसेस के लिए और कुछ तो नहीं केसेस के लिए गया, मैं अपने खर्चे पे नहीं गया। मैंने उस रील में बोला, मैंने बोला मैं 19 बार थाईलैंड गया और मैं अपने खर्चे पे नहीं बोला, मैं अपने खर्चे पे नहीं गया। अच्छा, तो ये रील बड़ी वायरल हो गई। देखिए सर, और मैंने ये देखा कि मतलब बड़ा मजा आता है लोगों के कमेंट पढ़ने में। मतलब उसमें 6 मिलियन हिट्स थे और उसमें हजारों कमेंट थे, और कमेंट मतलब बहुत ऐसे कमेंट तो सर कोई बताओ ना जो आपको भी मजा आया हो पढ़ के। मतलब किसी ने बोला कि भाई हमें पता है कि तुम तो थाईलैंड में मजे लेने गए थे, और किसी ने बोला कि अब इनका चेहरा देख लो भाई, थाईलैंड में आया तो इनको पीटेंगे पकड़ के। अच्छा। किसी ने कुछ बोला, मतलब जितने मुंह उतनी बातें। मतलब ट्रोल करने वाले तो देखो होते ही हैं, लेकिन मेरे को अच्छे लगे वो कमेंट पढ़ के। मतलब मेरे को गालियां दे रहे थे, फिर भी मुझे अच्छे लगे। मुझे लगा यार कुछ तो दे रहे हैं ना, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसको देख करके, अपना टाइम लगा रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना। तो दोबारा वही वाली बात कर लेते हैं। तो बताइए फिर आप 19 बार थाईलैंड से शुरू कीजिए। 19 बार थाईलैंड गया, कभी अपने खर्चे पे नहीं गया, केसेस के लिए गया, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया। जो बीवियां अपने पतियों से दुखी हैं, वो थाईलैंड जाके मस्ती करते हैं, वहाँ पे आवारागर्दी करते हैं, अयाशी करते हैं, उनको पकड़ने के लिए गया। ओके। दोबारा इसकी मैं रील काट दूंगा एक और बार। बिल्कुल काट देना। ओके, तो इसी के साथ हम एंड करेंगे हमारे पॉडकास्ट का। हमारे जो सवाल थे हम वो ले चुके हैं। एक बार आप ऑडियंस को आपकी एजेंसी के बारे में, आपसे कैसे कांटेक्ट करें, अगर उनको आपसे हेल्प चाहिए तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक बार आप ऑडियंस को ज़रूर बता दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने ये पूरा पॉडकास्ट देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, समझने को मिली होंगी। और आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, किसी भी एज ग्रुप में हैं, तो अपनी रिलेशनशिप को बहुत ट्रांसपेरेंट रखिए, बहुत अच्छे से रखिए, कम्युनिकेशन कीजिए एक दूसरे के साथ। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक दूसरे के साथ शेयर कर लीजिए, सो दैट आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। अगर आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप ऐसे किसी मोड़ पे है, यहाँ पे आपको किसी प्रोफेशनल की या किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, और आप कंसिडर करते हैं कि मेरे जैसे किसी इंसान से आपने बात करनी है, तो आप डिटेक्टिव गुरु के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसमें बहुत सारे वीडियोस मैं बनाता हूँ, हफ्ते में 2 बार वीडियो हम डालते हैं, वो देख सकते हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड, जिसके बारे में हमने अभी बहुत सारी बातें की हैं,
उसके बारे में बहुत सारे मैं वीडियो डिटेल्ड में बनाता हूँ, आप वो देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी रील्स देख सकते हैं, सो दैट आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिले और आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करें, बेहतर बना सके। हमारी ज़रूरत है तो आप इंस्टाग्राम पे आकर के, यूट्यूब पे आकर के डिटेक्टिव गुरु को सर्च करके हमारे नंबर्स ले सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, वहाँ पे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी नॉलेज मिली होगी, और जिनको भी कोई क्वेश्चन होगा वो आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे, कोई क्वेरी होगी तो। और थैंक यू फॉर कमिंग टू द नहीं, पॉडकास्ट। हम ऑडियंस को ये कह सकते हैं कि अगर आपकी कोई क्वारी है, अगर पॉडकास्ट से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड या इस तरीके से रिलेटेड, आप कमेंट भी कर सकते हो, और कमेंट करके आप हमें आइडिया भी दे सकते हो। हम दूसरा पॉडकास्ट भी दोबारा 2-3 महीने बाद कर सकते हैं। टॉपिक्स, तो अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, आपको लगता है कि हम उन पे बात कर सकते हैं, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड, पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस से रिलेटेड, या प्री मैट्रिमोनियल, जैसे साइकोरियन तो शादियां कराते हैं, ठीक है ना, तो इनसे रिलेटेड कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, मैरिज ब्यूरो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप लिख सकते हो वहाँ पे। और हमारा पुराना पॉडकास्ट भी देखकर आए, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर रखे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, उसका भी लिंक हम दे देंगे। यस यस यस, वो भी पॉडकास्ट आप देख लें, उसमें भी बहुत सारी ढेर सारी आपको जानकारी मिलेगी, शादियों से रिलेटेड, डिटेक्टिव से रिलेटेड, और बहुत सारी हमने बहुत बातें की थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत केसेस के बारे में बातें की थी, तो आपको जानकारी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि बहुत हमने 2 एपिसोड में बहुत कुछ कवर कर लिया है हमने। तो हम बाद में भी और भी कर लेंगे, बिल्कुल, कोई दिक्कत और नहीं, कभी बीच में। नए टॉपिक्स आ जाएंगे, नई चीज़ें आ जाएंगी। बिल्कुल, नई चीज़ें आएंगी, नए चैलेंजेस आएंगे, नई इन्वेस्टिगेशंस आएंगी। आजकल तो AI आ गया है, क्या पता नेक्स्ट टाइम तक आप 20 बार थाईलैंड चले जाओ। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। केसेस तो अभी भी आते हैं बहुत, लेकिन समटाइम मतलब समय की वजह से कई बार नहीं जा पाते केसेस में। हर बार आप थोड़ी जा पाओगे, हर बार नहीं जा पाते, तो केस असाइन कर देते, वो कर लेते, कोई और कर लेता है। ओके, बिल्कुल। सो सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आपने अपना बिजी टाइम हमारे लिए निकाला, वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू।